सभी की खिदमत में मेरा आदाब। दोस्तों, उर्दू अनुवादक पर आज मैं असिस्टेंट यानी ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर के ओहदे के लिए पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उस पर सवालात लेकर आया हूँ। एक सवाल से 25 नंबर तक के सवालात हैं और इसमें 4 जवाब दिए हुए हैं। इसमें से एक सही है जिसको आपको टिक करना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सही है, वो आप अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा। लेकिन इससे पहले जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर अल्फाज आते रहते हैं, इनकी हिंदी क्या होगी और उर्दू क्या है, वो भी आप अपनी कॉपी पर लिख लें, इसको रट लें। इंशाअल्लाह ये जो अल्फाज हैं आपके पेपर में किसी न किसी सवालात में ज़रूर शामिल होंगे। तो जैसे राष्ट्रपति, इसकी उर्दू है सदर जमहूरिया। उप राष्ट्रपति, इसकी उर्दू है नायब सदर जमहूरिया। प्रधानमंत्री, ये उर्दू में इनको वज़ीर आज़म कहते हैं। उप प्रधानमंत्री, नायब वज़ीर आज़म। दोस्तों लिखते जाइएगा, अगर कोई मुश्किल हो तो मैं उसको भी समझा दूंगा आपको। आगे है रक्षा मंत्री, तो इसको कहते हैं वज़ीर दिफ़ा, यानी दिफ़ा करने वाला, अपनी हिफाजत करने वाला। गृह मंत्री, वज़ीर दाखिला। सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात। शिक्षा मंत्री, वज़ीर तालीम। मुख्यमंत्री, वज़ीर आला को कहते हैं। अपराध को हम उर्दू में इसका तर्जुमा करेंगे जुर्म। अभियुक्त की उर्दू होगी दोस्तों मुल्ज़िम, और अपराधी की है उर्दू मुजरिम। ये हमें याद रखना है कि मुल्ज़िम किसको कहते हैं और मुजरिम हिंदी में किसको कहते हैं, या हिंदी से उर्दू में इन दोनों को क्या कहते हैं। इसी तरह से है इल्ज़ाम का है अभियोग, ये हमें याद रखना, अभियोग। न्यायालय, इसकी उर्दू क्या है, इसको उर्दू में अदालत कहते हैं। और उच्च न्यायालय, इसकी उर्दू होगी अदालत आलिया, यानी हाई कोर्ट। जो हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, इसको उच्च न्यायालय कहते हैं और उर्दू में अदालत आलिया। सर्वोच्च न्यायालय, ये इसकी उर्दू क्या होगी, जिसको अंग्रेज़ी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। दोस्तों इसकी उर्दू है अदालत उज़्मा। एन जो मीम छोटी ये और उस पर खड़ा ज़बर लगाएंगे, अदालत उज़्मा। इसी तरह कुलपति है, कुलपति हम उर्दू बनाएंगे इसकी, तो इसकी है शेखुल जामिया कुलपति। उप कुलपति, नायब शेखुल जामिया। रजिस्ट्रार, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, हिंदी में है कुल सचिव। इसकी उर्दू होगी रजिस्ट्रार की मुसज्जिल। सचिव सेक्रेटरी। कोषा अधिकारी, इसका उर्दू तर्जुमा है ख़जांची। दोस्तों गायक कलाकार, इसकी उर्दू होगी गुलकार। संगीत की उर्दू क्या होगी, इसकी है मौसीक़ी, यानी कि सीन ये और बड़ा काफ छोटी ये मौसीक़ी। संगीतकार, अक्सर आपने नाम सुने होंगे, जब भी कोई नगमा आया है, गीत आया है कि संगीतकार ये हैं, तो संगीतकार की उर्दू होगी मौसीक़ार। फिल्म निर्माता निर्देशक, इसकी उर्दू फिल्म साज व हिदायतकार, ये इसकी उर्दू होती है। गीतकार, ये लफ्ज़ आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और सुनते रहते हैं कि गीतकार, इसको कहते हैं नगमा निगार। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आप इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं पीटी के सवालात, जो 25 सवालात हैं उसको हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये लोक निर्माण विभाग का कार्यालय है, तो ये महकमा ताल्लुकात आमा का दफ्तर है। ये महकमा इत्तलात आमा का दफ्तर है। या सी, ये महकमा तामीरात आमा का दफ्तर है। तो आपका जो सही जवाब है ये सी है। दोस्तों इसको आप कर लीजिएगा सी, यानी कि ये महकमा तामीरात आमा का दफ्तर है। मैं अनुवादक के पद की परीक्षा दे रहा हूँ। मैं तर्जुमाकार की ओहदे का इम्तहान दे रहा हूँ। ये हमारा बिल्कुल सही है, सी वाला।
اس کی नियुक्ति कोषपाल के लिए हुई है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ये बी वाला कि उसकी तकर्रुरी ख़जानची के लिए हुई है। कोषपाल यानी ख़जानची उसके लिए हुई है। ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा। वो कई संस्थाओं का न्यासी है, यानी कि वो कई दफ्तरों का मुहाफिज है। या दूसरा वो कई इदारों का मुतवल्ली है, या वो कुछ इदारों का मुहाफिज है। तो हमारा ये बी वाला आप टिक कर लीजिएगा दोस्तों, ये सही है कि वो कई इदारों का मुतवल्ली है। पांचवा सवाल है सूर्योदय पूरब दिशा में होता है। तो सही जवाब ये डी है जो कि तुलू आफ्ताब मशरिक की सिमत में होता है। तुलू माने यानी सूरज जब उगता है निकलता है इसको तुलू बोलते हैं, और सिमत हो गया जानिब हो गया। ये है इसका सही जवाब। छठा सवाल, हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो ये इसमें 4 दिए हुए हैं, ये आपका सी वाला सही है। हमारा मुल्क अनाज की पैदावार में खुद कफील है। 7वां है इस भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। अब इसकी उर्दू क्या होगी दोस्तों? इस इमारत का संग बुनियाद वज़ीर आला ने किया। ये बिल्कुल आपका सही है, सी वाला। उन दोनों में कोई भेद विचार नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी, उन दोनों में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। ये इसका यानी भेदभाव का है, इख्तिलाफ राय नहीं है। ये दृश्य बड़ा मनोहर है। तो इसका सही जवाब है ये मंज़र बड़ा दिलकश है। 10वां सवाल है समय को मूल्यवान मानो। बी वाला के वक्त को कीमती जानो। इसको आप टिक कर लीजिए। 11वां सवाल, उसने आगमन के पूर्व सूचना दी थी। सही जवाब है दोस्तों ये सी, उसने आमद के कब्ल इत्तला दी थी। तुम्हारा अपराध अक्ष में है, यानी तुम्हारा जुर्म काबिले माफ़ी है, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, या तुम्हारा इल्ज़ाम संगीन है, या तुम्हारा जुर्म काबिले ताज़ीर है। तो हमारा सही जवाब है बी, तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। नोट कर लीजिए। अगला सवाल है उसके आने में विलम्ब क्यों हुआ, यानी कि देर क्यों हुई। डी वाला सही है कि उसकी आमद में ताख़ीर क्यों हुई। ताख़ीर के मायने हैं देर के ही हैं, और ऊपर भी दिया हुआ है कि उसकी आमद में देर कब हुई। ठीक है, देर भी आएगा ताख़ीर भी आएगा, दोनों के मायने एक ही हैं। लेकिन यहाँ जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो इसका तर्जुमा बिल्कुल सही ताख़ीरी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। 14वां सवाल है ताराबाई एक धर्मनिष्ठ महिला थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, ताराबाई एक मजहबी औरत थी। ये आप टिक कर लीजिए। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक थे। तो इसका सही जवाब है ये बी वाला कि पंडित नेहरू जदीद भारत के मेमारों में एक थे। यानी भारत को बनाने वालों में मेमार का जो लफ्ज़ है इसका मतलब है बनाने वाला। निर्माता यानी बनाने वाला। अभी हमने आपको निर्माता की भी उर्दू बताई थी, बनाने वाला। अगला सवाल आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसका सही जवाब है सी, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अव्वलीन सदर थे। अव्वलीन सदर यानी पहले, और ये आपका बी वाला भी सही है। अगर ये लफ्ज़ अव्वलीन नहीं इस्तेमाल होता, अगर पहले लफ्ज़ जो है बी वाला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जब हम तर्जुमा कर रहे हैं तो ये है अव्वलीन। भारत एक जनतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि भारत एक जमहूरी मुल्क है, भारत एक अवामी रियासत है,
भारत एक अवामी जमहूरी रियासत है। और ये डी वाला बिल्कुल सही है कि भारत एक अवामी जमहूरिया है, इसको आप नोट कर लीजिए। 18वां सवाल है, भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ये जवाब बी वाला बिल्कुल सही है कि भारत के आईन में शहरियों की बुनियादी हुकूक का तज़किरा है। संविधान का मतलब है आइन, यानी कि कानून। जो आइन बनाया जाता है, कानून बनाता है संविधान, उसका इस्तेमाल किया है उर्दू में आइन। 19वां सवाल है, उसे व्यापार में क्षति हुई। यानी व्यापार का मतलब है कारोबार का, या कारोबार कहिए या तिजारत कहिए। यहाँ लफ्ज़ तिजारत का इस्तेमाल भी हुआ, कारोबार का भी हुआ है। तो हमारा जो जवाब है सही डी वाला कि उसे तिजारत में नुकसान हुआ। तिजारत में नुकसान हुआ, यहाँ नुकसान जो है ये बिल्कुल सही है। और उसे कारोबार में घाटा हुआ, ये भी सही है। लेकिन अगर नुकसान लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं होता तो उसे कारोबार में घाटा हुआ, ये भी सही होता। लेकिन यहाँ उसे तिजारत में नुकसान हुआ, ये बिल्कुल सही है। 20वां सवाल, भारत में अनेक विदेशी यात्री आते रहे हैं। ये उर्दू में चारों जवाब दिए हुए हैं इसका तर्जुमे वाले कि भारत में कई मुसाफिर आते रहते हैं, भारत में कई सयाह आते रहे हैं, भारत में बेशुमार गैर मुल्की ताजिर आते रहे हैं, या भारत में बेशुमार गैर मुल्की सयाह आते रहे हैं। इसका सही जवाब है भारत में बेशुमार गैर मुल्की सयाह आते रहे हैं। यहाँ विदेशी यात्री की जो उर्दू बनाई है गैर मुल्की सयाह। ये पुस्तक राजनीति शास्त्र पर आधारित है। सही जवाब है सी, ये किताब इल्म सियासत पर मबनी है। मौलाना आज़ाद विद्वान भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी। हमारा सही जवाब है ए, मौलाना आज़ाद आलिम भी थे और मुजाहिद आज़ादी भी थे, नोट कर लीजिएगा आप। 23वां सवाल है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है, यानी भारतीय कानून में तरमीम की गुंजाइश है। ये ए वाला बिल्कुल सही है। 24वां सवाल, मुद्रा स्फूर्ति एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इसका सही जवाब है अफरात ज़र एक बैनुल अक़वामी मसला है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है बैनुल अक़वामी, जो नेशनल होता है। ये है आपका बिल्कुल सही। पीटी का आखिरी और 25वां सवाल है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया सफल रही है, भारत में मुआशी इस्लाह का अमल कामयाब रहा है। ये आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो पीटी पर, जिसमें हमने 25 सवाल आपको बताए हैं और ये सवाल इंशाअल्लाह आपकी इम्तहान में ज़रूर आएंगे। इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और जो मैंने आपको ख़ास अल्फाज हिंदी के जो हैं उनके उर्दू भी बताई है, उनको भी आप याद रखें। और इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो पीटी पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।